तो गाइस मेरे साथ है अरुण सर और संतोष सर और आपको सुना रहेगा H2 की तरफ से वो सर रशिया में जाके फर्स्ट प्राइज विन करके आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सो एक्चुअली मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं। नो कैन आस्क, पूछो, एकदम बिंदास, मजा आएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा उधर जाके, रशिया चले सिलेक्ट हो गए और आप इधर गए और मतलब इधर का कंडीशन अलग था और उधर जाके कंडीशन अलग था, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो हमारे सर का था। सबसे ज्यादा पूरे ट्रिप में जितने भी क्रू मेंबर्स गए थे हम लोग इंडिया से, देयर वर 4-5 पीपल जो कि इंडिया से हम लोग 2 जन एज अ प्लेयर गए थे, बाकी 2 हमारे जर्नलिस्ट थे, एक हमारे पीआर मैनेजर थे अभिनीत सर एंड सीनियर मैडम थी। एंड बहुत मजा आया गाइस, मैं तो बहुत एंजॉय किया, बट बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया जितना सर ने एंजॉय किया हमारे। तो सर बताएंगे हमें कितना एंजॉय किया सर ने। अभी आप इनका वीडियो देखते रहते हैं ना, द बरांट आर्ट ऑफ फिशिंग, तो इनका वो मजाक का सीन होता है ना, कैसा लगा मेरा मजाक, कभी मजाक मेरे ऊपर डाल दिया, ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। मजाक तो इन्होंने किया है और हर जगह पे जो मजाक कर रहे थे वो जाके मैंने संभाला है। बहुत टाइम पिटते पिटते बचे ही है, इज्जत वापस लेके आए हैं। नहीं ये सच है, ये बोल सकते नहीं क्या क्या हुआ है, लेकिन बहुत सारा किस्सा ऐसा है हम लोग बताएंगे नहीं। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट गाइस, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम दोनों ने मतलब जी तोड़ मेहनत किया था और जवाबदारी थी हमारे ऊपर। तो दादा ने हमको भेजा था कि भाई कुछ करके आओ, इंडिया को प्राउड करके आओ। तो देखो गेम बिल्कुल डिफरेंट है, वो टेरेन डिफरेंट है, वेदर अलग है। हम लोग होते हैं मतलब ना घर के ना घाट के, ऐसा सीन है, मतलब बीच में फंस गए हम लोग। अभी सच बताऊं तो वी हैड नो क्लू ऑन द फर्स्ट डे व्हाट टू डू। हमारे पास कोई अपना खुद का टैकल लेके जाना अलाउड नहीं था, मतलब वी आर नॉट एट होम। और वो हम लोग फॉलो कर रहे थे वहां के लोकल एंगलर्स क्या कर रहे थे इन द फर्स्ट ट्रायल डे जो हमको चांस मिला था। देन वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशन हाउ टू प्रोग्रेस। वो सारी स्ट्रेटेजीज हमारे दिमाग में चल रही थी, पर क्योंकि प्रेशर इतना बिल्डअप हो चुका था हमारे ऊपर, क्योंकि इंडिया का सवाल था गाइस। संतोष सर ने हमें टीम H2O से हमें भेजा हुआ था, एक बहुत बड़ी जवाबदारी थी हमारे लिए कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इजी नहीं होती ऐसे काइंड ऑफ कंपटीशन के लिए। और हमारे दोनों के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे हम लोग, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने तो ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन बहुत सारे पार्टिसिपेट भी किए, जीते भी, लेकिन ऑल इंडिया नहीं, ये इंटरनेशनल था। तो मेरे लिए इंटरनेशनल कंपटीशन फर्स्ट, शायद आपके लिए हमारे लिए भी फर्स्ट था। तो फर्स्ट डे में हमको फिगर आउट करने में लग गया, फिर भी हम लोग प्रॉपर कर नहीं पाए। तो जब कंपटीशन का दिन आया वो तो मैं लेट उठा हम लोग बिग मेसअप। फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं था, वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं था, ऐसे ही सीधा गया कंपटीशन में। प्रेशर वाज देयर, सो वी ट्राइड टू डू आवर बेस्ट। हम लोग ट्राई किए, फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं लगा। तो मैं वही एक छोटा सा ऐड करूंगा कि हम लोग ब्रेक में रिग्रुप किए, रीप्लानिंग किए, तो बाद में जाके कुछ स्ट्रेटेजीज हम दोनों ने रिवाइज किया, जिसपे हमको थोड़ा सक्सेस मिला। और लास्ट एंड जो 2 घंटा था वहां पे हमारा गेम हुआ प्रॉपर। सो ये जो टूर्नामेंट था इसमें कितने कंट्री ने किया था? कंट्री तो 10 थे और पार्टिसिपेंट थे 33। ओके, कुछ कंट्रीज थे, ज्यादा कंपटीटर भी आए थे, डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसीज एंड ऑल। तो 10 कंट्रीज थे, इंक्लूडिंग रशिया, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, ऐसे कंट्रीज थे वहां पे। और काफी सारे प्रो एंगलर्स भी थे। और मजेदार सबसे बात यह है कि जिससे हम दोनों बहुत अभी हमको अच्छा लगता है कि उस दिन कंपटीशन में सबने मिलकर 293 मच्छी पकड़ा था। 293 आउट ऑफ दैट ओनली 3 वर पाइक्स। हम दोनों ने मिलकर वो 2 पकड़ा और हमारे कैप्टन 293 में सिर्फ 7 मच्छी हमने पकड़ी थी, 7 मच्छी। पाइक के अलावा अपनी कौन सा और फिश? पर्च मच्छी थी सर ने पकड़ा, मैंने एक ही पाइक पकड़ा है पूरे कंपटीशन में। दैट वाज द बिगेस्ट फिश इन द टूर्नामेंट। और सर ने तुम्हारे 4 पर्च पकड़े और 2-3 पाइक उनका छूट गया, मतलब 2 कट करके गया लीडर। और मेरा भी एक बड़ा पाइक था, वो लाइन निकाल के छूट गया। और वो पर्च कैसे पकड़े हम ही जाने। वो बहुत पापड़ बेलने गए। अगर आप पूछेंगे कि भाई कैसे पकड़े, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। मतलब बहुत दिमाग लगाना। तो जैसा आपने कहा टैकल अलाउड नहीं थे, मतलब कैरी करना अलाउड नहीं था, तो उधर वो लोग ने मतलब कौन से टैकल्स प्रोवाइड किए थे और टैकल्स के बारे में कुछ? जैसे पहले ही दिन लॉटरी हो गया कि किसको किसका बोट मिलता है, वहाँ पे बोट के कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो टैकल है वही हम लुअर्स, रॉड एंड ऑल सब उनका ही रहेगा।
और लकीली हमारा जो कैप्टन हाँ। था लास्ट ईयर संतोष था, डायरेक्ट भाई को जो कैप्टन मिला था मैक्स, वही वो हमारा nice है। कैप्टन था। तो उसके पास अच्छे रॉड्स थे, उसके पास शिमर ट्विन पावर का रील था और फुल बोट वाज फिल्ड विद सॉफ्ट प्लास्टिक। तो बहुत सारे ल्योर्स थे उसके पास। तो हम लोग जो ल्योर हमको लगा अच्छा रहेगा, या फिर हमने यहाँ पे दादा से डिस्कस करके भी गए थे कि कौन से ल्योर आपको यूज करना है। तो अभी हमारा एक ल्योर आ रहा है इंडिया में, पॉन्टून 21 का आ रहा है, वावरुना। तो फर्स्ट मच्छी जो है अभी मैं क्या बोलना नहीं चाहिए, तो लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। नहीं, लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो रहा है दिस मंथ एंड लॉन्च करेंगे उसको। तो संतोष की अम्मा तो वेरी इंजीनियस आइडिया, बोले दादा मेरे दिमाग में कुछ तो आया है, मैं कुछ करूंगा। तो दैट ल्योर he used in a different way and he caught the pike, first fish of the That day was a breakthrough. yeah, that was a breakthrough. पाइप का साइज क्या था, कितना केजी था? वो जो टेरेन था, जो स्पॉट था, वहाँ पे बहुत बड़े पाइक्स के, बड़ी मछलियां ज्यादा नहीं लगती है। तो जो हमने कैच किया, दादा ने जो कैच किया, दैट वाज नियर अबाउट 542 grams, 542 grams. दैट वाज द बिगेस्ट फिश। Yeah. बाकी जो हमारी तोड़ के गई, वो अगर लग जाती तो उधर ही डिक्लेयर हो जाता था। हाँ, एक मच्छी में हो सकता था, हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि उनका जो टैकल है बहुत लाइट टैकल था। दे वर यूजिंग 12 पाउंड फ्लोरोकार्बन लीडर। 12 पाउंड। हम लोग कभी हाथ में लगाते उसको। वो बोल रहे मेरे पास 25 पाउंड का मिडर का डंगन का ऑर्डर था, मैं लेके गया था, वो तो लगता ही है। बोले नहीं दिस इज टू बिग। हमने यूज किया बाद में, जब उनका दूध तोड़ के लेके गया, कट के लेके गया, तो 12 पाउंड लीटर कोई बड़ा मच्छी रहेगा, कोई दांत पे चबा के खा लेगा, एक सेकंड में टूटता है। देखिए उनको कभी लगा नहीं बड़ा उधर। जो लोकल उधर फिशिंग कर रहे हैं, हमारे बैक कैप्टन को भी उधर बड़ा लगा नहीं। तो हम लोग इंडिया से कुछ अलग अलग लेके गए थे, तो हम लोग वो बारामुंडी बारांटर अलग लेके गए थे, हम टच हो गया था। इंडिया का जो गेम है, हमारा कोर मराठी जो गेम है ना, महाराष्ट्र का, वो दिमाग हमने लगाया एंड हमने विन किया। देसी दिमाग, देसी दिमाग। रिजल्ट ये है, जिसका रिजल्ट ये गाइस हम लोग बहुत ही खुश है कि इंडिया ने एटलीस्ट वहां पे अच्छा कुछ करके आए एंड बड़े झंडे गाड़ के आए अपने इंडिया के। और सबसे प्राउड मोमेंट, सबसे खुशी की बात ये है कि नॉट जस्ट अस, ये पूरे इंडिया की जितने भी एंगलिंग कम्युनिटी में जितने भी लोग हमको जानते हैं या फिर हमारे दोस्त बहुत करीबी हैं, सबने बहुत दुआएं दिया है, सबने बहुत बेस्ट विशेस दिया है। तो ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, वी डेडिकेट दिस विक्ट्री टू ऑल ऑफ अस एंगलिंग कम्युनिटी इन इंडिया। क्या बोलते हैं सर? थैंक्स टू AIGFA, जिन्होंने हमें चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। So this was a very proud moment, not for us, me and संतोष, और टीम H2 टीम इंडिया के लिए था। ये अपने सारे एंगलिंग कम्युनिटी इंडिया में था कि यहाँ पे इंडिया से भी एंगलर्स जाके इंटरनेशनल लेवल पे अपने हिसाब से, अपने गेम के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे टूर्नामेंट जीत के वापस आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दिस इज नॉट पर्सनल, दिस इज फॉर द कम्युनिटी। तो ऐसा है। और मैंने सुना था, मतलब जब आप गए थे तो आपकी वाइफ ने आपके बैग में इंडियन फ्लैग डाला था। मैं मेरा स्टोरी बताता हूँ गाइस। भाई ये बहुत मजेदार स्टोरी बताइए। तो जब आप विनर हो, मतलब अनाउंस हुए, तो एक ट्रॉफी जब आपने हाथ पे उठाया था और जब फ्लैग जब आपने वेव किया था, तो वो टाइम का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकते हैं? सर कैसा हो गया कि जब हम यहाँ से निकले, क्योंकि हमें लेट नाइट हमने पैकिंग किया था हमारे सामान का, क्योंकि हम स्टोर में ही थे, प्लानिंग कर रहे थे। सडनली लास्ट मोमेंट पे हमें रियलाइज नहीं हुआ कि हमें इंडिया का फ्लैग कैरी करना है। बट जब मैं घर से निकला तो मेरे लैपटॉप बैग में मेरी वाइफ ने इंडिया का छोटा फ्लैग जो मेरे बच्चे के लिए हमने 15 अगस्त को लाया था, वो मेरी वाइफ ने मेरे बैग में रख दिया था। एंड मुझे पता भी नहीं था कि फ्लैग है हमारे पास, क्योंकि इतना हमें कॉन्फिडेंस तो था कि जीतेंगे हम। जैसे जीत गए 100% कोई भी नहीं बोल सकता। संतोष मुझे बोल रहा है, नहीं मैं बताता हूँ, शेयर इट। आप प्लीज। सो व्हाट हैपेंड गाइस, हम यहाँ से जब मुंबई से दुबई गए, दुबई एयरपोर्ट पे मेरी वाइफ ने मुझे वीडियो कॉल किया एंड उसने बताया कि तुम्हारे बैग में मैंने एक सामान रखा है, उसको देखो एंड यू हैव टू मेक इट नाउ। तो जब मैंने बैग खोला, उसमें मुझे इंडिया का झंडा दिखा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए गाइस। आई कैन एक्सप्रेस दैट फीलिंग, गूज बम्स आने लगे मुझे, एकदम रोना आ गया कि दिस इज द फाइनल मोमेंट, नाउ वी हैव टू डू इट। दादा को मैंने बोला, दादा अब इज्जत का सवाल है, वी आर प्लेइंग फ्रॉम इंडिया नाउ, फॉर इंडिया नाउ। सो हमने डिसाइड किया कि अपने को बाय हुक और क्रुक अपने को जीतना ही हो मैच, इन्हें हाउ कुछ भी हो जाए। और फाइनली वी डिड इट। दैट वाज रियली डिफिकल्ट मैच गाइस। मैं बोलता हूँ लास्ट मोमेंट तक, इवन जो लास्ट डे था वहां पे फर्स्ट हाफ दो सेशन थे, 4 घंटे का था, लंच ब्रेक था, उसके बाद 4 घंटे का सेशन। पहले दिन से प्रैक्टिस सेशन था, 0 कैचेस थे इंडिया टीम के।
इवन जो सेकंड डे का फर्स्ट हाफ था 4 आवर्स का, उसमें भी 0 कैचेस। कैन यू बिलीव दैट कि क्या प्रेशर होगा हमारे ऊपर। वी वर नॉट हैविंग गोप्रो, हमारा पूरा गोप्रो का सेट मिस हो गया कहीं पे। हमारे पास कुछ शूटिंग इक्विपमेंट नहीं था। दादा ने हमको दिया हुआ था, संतोष दादा ने, ये गोप्रो 10 कि बेटा कुछ तो करके आना, पर इसमें क्या चेस्ट माउंट नहीं था, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था हमारे लिए इवेंट भी कैप्चर करना। एंड इतना प्रेशर, ट्रिमेंडस प्रेशर गाइस कि सब हमें, जो वहां के दोस्त लोग थे, कोई बैड वे में नहीं डिस्करेज कर रहे थे, बट उनका बोलना भी सही था कि यू कांट डू एनीथिंग, कम हैव अ लंच। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट मोमेंट फॉर गेट बैक होम, कि घर आ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, वैसा सीन हो गया था हमारे लिए। तो इज्जत पे आ गई थी गाइस लंच के बाद, रोने जैसी शक्ल थी हम लोग की। बट हमने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि हम अभी ना कैप्टन की सुनेंगे ना किसी की सुनेंगे। नाउ विल अप्लाई आवर ओन ब्रेन एंड विल प्ले विद द एंगलर इंस्टिंक्ट जो होता है हमारा, जो हम लोकल हमारे मराठी में बोलते हैं, अभी अपना दिमाग यूज करेंगे, आपलं डोकं वापरायचा, अपना गेम खेलायचा। वो हमने टेस्ट स्ट्रैटेजी अपना ही कि अभी हम खड्डे में से बच्चे निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे, किसी की भी सुनेंगे नहीं। सो हमने डिसाइड किया कि विल नो गो विद द कैप्टन। हम कैप्टन को बोलेंगे तुम्हारा सब इक्विपमेंट बंद कर दो, फेंक दो उसको गटर में, हम लोग अपना गेम खेलेंगे जो हम यहाँ महाराष्ट्र में खेलते हैं। We made our own rigs, we did our soft plus rings in our way we wanted। और उसको ये भी बोला, भाई एक ट्रिक खेलना है, जैसे ही बोट स्टार्ट होगा घुमा के बाहर लेके जाना है, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, जैसे ही लोग बाहर गए सट्टा करके आके वापस वही स्पॉट पे आए, पकड़ लिए, वो स्पॉट छोड़े ही नहीं शाम तक। वहीं पे हमने गेम किया, बहुत सारे रिग्स हमने वहां पे इन्वेस्ट किया खुद से, वो सब रिग्स हमने ट्राई किया। बहुत एक्सपीरियंस है हमारा वहां का, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एंड बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर था हमारे ऊपर। फाइनली वी डिड इट। आफ्टर जैसे ही हमारा मैच खत्म हुआ, हमने जीत गए, देन आई स्टार्टेड डूइंग पार्टी। उसके पहले मैं एकदम उदास था गाइस, जैसे जीतने के बाद मजा आ गया, फिर हमने एंजॉय किया, और फिर रशिया की गलियां हमने देखी, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, बहुत एंजॉय किया, इट वाज मजा आ गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये आदमी जिसके मुंह से मैंने जैसे जीत गए, तो इनका तो रूप ही बदल गया भाई। एकदम इन्होंने जज्बात बदल दिए, इन्होंने पूरा गेम बदल दिया। वो ये भाई मुझे मारो वाला सीन हो गया। फिर वो पाकिस्तानी वो फैन का वो मेम याद आ गया मुझे। सही चल रहा था, एक फटक से एक वक्त में उन्होंने जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, ऐसा हो गया। और भाई बोल रहे हैं कि मुझे अभी ड्रिंक करना है, आई वांट टू सेलिब्रेट। ये आदमी जिसको मैं लाइफ में देखा नहीं कभी सेलिब्रेट करते हुए, नेवर ड्रिंक्स, इट इज अ गुड मैन, नॉट लाइक अस, इट इज अ गुड जेंटलमैन। तो रशिया वैसे तो वोडका के लिए फेमस है। यस यस, और भाई उन्होंने वही किया। मैं थोड़ा अपना ड्रिंक बनाया, एक हार्डकोर ड्रिंक बनाया था, पटियाला बनाया था। उनको बोला भाई तो पकड़, मैं किसी से बात करके आता हूँ। तो भाई ने क्या किया, गाय गए पूरा डाउन कर दिया, बोला मुझे जूस है, अच्छा लगा, पी गया। तो भाई बोले कि मैं आउट, तो भाई बोले मैं आउट, बोला ये आउट है, मतलब तभी जस्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होके हुआ है, लोग हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और भाई बोल रहे आउट। बाहर एक कुत्ता खड़ा है, तो कम से कम वो कुत्ता मतलब 100 किलो के ऊपर होगा। तो भाई जाके फुल्ली ड्रंक उसको ऐसा पेट कर रहा है। संतोष, आई एम वेरी फ्रेंडली विद डॉग्स, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट दिस गाय स्टेज अवे फ्रॉम ऑल एनिमल्स। भाई ये चला गया, अरे दारू पीने के बाद किया भाई, क्या इंटेलेक्ट बोल रहा है, स्पेशली मुंबई के वो आउट था आदमी। Really लेकिन on a serious note, this was a really happy moment. This was a great moment for both of us. और I'm very thankful to Santosh for being a sport in this tournament and in this entire trip. बहुत सताया इसको, और रात भर जगाया इसको, रात को रात भर चलाया आदमी को, भाई चल मेरे साथ। आप लोग यकीन नहीं करोगे गाइस, जिस दिन टूर्नामेंट था, मैं रात को 4:20 AM को उठा, मैं दादा को फोन किया, बोला 8:20 बज गया, Where are you? Let's go down. के साथ फिशिंग जाओ, ठीक है, टूर्नामेंट कभी तो मत जाओ। मैं रात को 2 बजे हम लोग प्लान कर रहे थे, फिशिंग के लिए मैं भी जाता हूँ कभी तो रात को वो सुनने करके पूरा नेक्स्ट डे भी रेडी रहता है। अरे रात को 2-2:30 बजे तक हम लोग बैठ के थोड़ा बहुत पार्टी भी कर रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे, प्लान भी कर रहे थे, बना रहे थे। सुबह फोन आता है 4:20 ज्यादा उठ जाओ। मैंने बोला क्या हुआ, बोला 8:23। मैंने संतोष तू पागल हो गया, बोला क्यों, बोला क्यों, मैंने बोला 8:23, नहीं 4:23 था, बोला 8:23। मैंने बोला पागल है, 4:23 इन द मॉर्निंग, व्हाई यू कॉलिंग मी, रेडी होके बैठा था। संतोष गिव मी अ ब्रेक नाउ, यू हैव वोकन मी अप, यू हैव टू कम टू माय रूम, मेक कॉफी और लंच। तो मेरे रूम में आया, 4:30 को मैंने कॉफी बनाया, कॉफी पिया, फिर कुछ बातें की, हमने कुछ टाइम पास किया, फिर बोला संतोष जाके सो जा। मैं भी जब सोने गया, फिर लेट हो गया बाद में, तो ऐसा तो एनीवेज जोक्स अपार्ट, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, इट वाज अ ग्रेट मोमेंट एंड आई रियली लाइक इट। काफी सारे एंगल्स है, जैसे मेरे जैसे न्यू एंगल्स, सो उनके लिए कोई मैसेज आपके लिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ,
ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फिशिंग में बोलते हैं ना, कोई प्रो एंगलर है, कोई न्यू एंगलर है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई ये है वो है। ये दादा से मैंने सीखा है कि एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ फिश। यस, कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा आपको सीखने के लिए मिल जाएगा ओवर टाइम, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि प्रोफेशनल एंगलर है जिसने बहुत मच्छी पकड़ा है, ऑन अ सर्टेन डे ही विल कैच फिश। ओके, जो फर्स्ट टाइम एंगलर है उसका फर्स्ट गलत कास्ट में मच्छी लग सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं पकड़ सकता, ऐसा नहीं है। अभी कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सीखना पड़ता है कि आपको कैसे नॉट डालना है, किस तरह मच्छी की तरह रह सकता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि संतोष और मैं जाकर रशिया से ट्रॉफी लेके आया, कल सुबह हम लोग फिशिंग गए कि कोई दूसरा नया बंदा जिसने फिशिंग किया ही नहीं, उसने फर्स्ट कास्ट के मच्छी निकाल लिया, हमको मिला नहीं। ऐसा हो सकता है। So this is not something that new anglers or new beginners should think कि भाई मुझे ये करना। हाँ, every day you learn something, try to improve yourself। किसी से कंपेयर मत करो, नहीं मुझे संतोष जैसा बनना है, फिर अरुण जैसा बनना है, संतोष कलोन जैसा बनना है, किसी जैसा बनना नहीं है। आपको आप ही बनना है, a better version of yourself बनना है। आप पढ़ाई करो, क्वेश्चन पूछो, भाई मुझे ये रिव्यू करना चाहिए, संतोष से पूछो, ये मुझे थोड़ा बहुत हमने किया है, हमको नहीं मालूम कि ये सब बाकी भी तो कुछ दूसरा तरीका है वर्क करने के लिए, हमने इसमें सक्सेस मिला है, तो पूछो भाई इसका कैसा है, आपने कैसा किया था, बस देन अपना दिमाग लगाओ, देन वी इम्प्रूव। ओके, यही मेरा मैसेज है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये मैं नया हूँ या फिर मुझे नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना, फिर बिगिनर्स लक करके एक वर्ड आता है, अगर वो होता था कभी ये वर्ड आता नहीं था ना, तो प्रो एंगलर्स फेल होते हैं, बिगिनर्स ट्रॉफी मार के लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो रशिया का जो टीम था, 2 टीम थे उनकी, वो रशियन चैंपियनशिप का विनर है, तो हक से उनको जितना चाहिए। हम लोग तो लोकल्स, उनको वहां का स्पॉट मालूम है, सब पता है, हम लोग जीत गए। स्टिल वी कैन यू एक्सप्लेन? अपना एंगलर का जो ब्रेन होता है वो लगाया तो हमको सक्सेस मिला, नहीं तो बहुत मुश्किल था। यू वर्क योर वे आउट इन अ सिचुएशन, यू एनालाइज द सिचुएशन लाइक व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैव, और उसके हिसाब से अपने औकात से, बोलते हैं ना, अपने औकात को नहीं भूलना चाहिए कि मेरा क्या स्पेशलिटी है, मुझे किस में सक्सेस मिला है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसने टॉप वाटर स्टिक बेटर मच्छी निकाला है, आपको आता नहीं खेलना, वो आप करने के आपको लाइफ में नहीं लगेगा। लेकिन आपने मतलब बॉटम बाउंसिंग सॉफ्ट प्लास्टिक में मच्छी मार के आपको एक्सपीरियंस है, आप वो ट्राई करो ना, आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हो, उसका गेम है। उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ गाइस, कि मैंने देखा है ये आजकल का ट्रेंड है, जितने भी नए एंगलर है, जो बिगिनर्स है, मोस्टली जो पुराने एंगलर या थोड़ा एक्सपीरियंस एंगलर है उनको फॉलो करते हैं। वो जो पर्टिकुलर लुअर यूज कर रहे हैं, वही पर्टिकुलर लुअर वो ढूंढते रहते हैं, उसी के पीछे पीछे लगे रहते हैं। इवन दैट पर्टिकुलर कलर ऑल्सो दे वांट, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। यू शुड हैव योर ओन स्टडी एंड योर ऑब्जर्वेशन दैट हाउ द फिश इज बिहेविंग इन दैट पर्टिकुलर स्पॉट। वो आपका खुद का एक स्टडी होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम मोस्टली ट्राई करते हैं, नए नए स्पॉट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। इवन वी नो स्पॉट, हम लोग से ज्यादा स्पॉट किसी को नहीं पता होगा, इवन महाराष्ट्र एंड पूरे इंडिया में, बट स्टिल वी ट्राई कि हम न्यू स्पॉट को टारगेट करें, क्योंकि वहां पर्टिकुलर स्पॉट पे कैसा मछली का बिहेवियर है, कैसा स्ट्राइक करती है, कैसा उसका एम्बुश पॉइंट कैसा मेंटेन करती है। मैंने ये भी देखा, संतोष क्या करता है, उसके टैकल बॉक्स में वो स्पॉट में सक्सेसफुल लूर है, वो नहीं यूज ही करता है, वो नहीं यूज दूसरा यूज करता है कि भाई मुझे यहाँ पे दूसरा लोग पे मच्छी मारना है। तो मतलब दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ। वो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे आप रिसर्च करना चालू करोगे, इंप्रूवमेंट लाओगे ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू कैन कम्पीट विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, नोबडी कैन बीट यू। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट दैट इज रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीपल शुड टेक केयर ऑफ इट। अब अगर आप लोग अपने हिसाब से खेलेंगे, सक्सेसफुल होने का चांसेस ऑलवेज आता है। ये दूसरे का तरीका फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ में जाओ, उसको देखो क्या कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। हो सकता है कि मतलब हर स्पॉट का वाटर कंडीशन अलग हो, तो हिसाब से मतलब डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाहिए। लोकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू द लोकल, दे आर द मास्टर्स। किधर भी जाओ, कोई भी स्पॉट पे, लोकल इज द मास्टर। घमंड जो है, जो तुम्हारा सेल्फ कंप्लेसेंसी है कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने निकाला, मैंने मच्छी मारा, मैं मारूंगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन तुम हुए, तुम गए हो, कॉम्पिटिशन था दादा, इसमें जो मैंने ट्रिक यूज किया, वी कैन डिस्कस दैट ट्रिक। वो ट्रिक मैंने कैसे सीखा, वो मैंने ऑलरेडी यूज किया है। महाराष्ट्र के एक रीजन है रत्नागिरी, वहां पे एक स्पॉट पे मैंने वो ट्रिक यूज किया, वो रिग भी यूज किया था मैंने, और बोल के किया था वो रिग ही मुझे वहां पे यूज करना है। बोल कैसे? हाँ, बोल के किया, मेरे दिमाग में कुछ खा रहा है, चल रहा है, मैं कर रहा हूँ। बट मुझे कॉन्फिडेंस कब आया कि जब मैं लंच ब्रेक में निकल रहा था बाहर,
तो मैंने वहां पे कुछ लोकल एंगलर्स को देखा जो किनारे पे रशियन लोकल एंगलर्स फिशिंग कर रहे थे। उसमें एक एंगलर जो स्पिनिंग कर रहा था, दैट पर्टिकुलर रिग ही वाज यूजिंग और दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लूअर ही वाज यूजिंग, दैट साइज। सो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि दिस इज व्हाट इट इज वर्किंग हियर, सो वी हैव टू यूज दैट काइंड ऑफ। now Santosh has opened something, so I'll just add. So he went that way कि भाई मुझे ये करना है, तो he's fishing that side. हाँ, तो अभी वो जो कर रहा है, अगर if I'm repeating the same thing, it's a very big mistake. then it's all I teamwork. tried something different. Okay, बोला नहीं वो तो ये कर रहा है, मुझे वो दूसरा करना चाहिए. So I found out a different type of lure altogether. So he succeeded in his own way and I succeeded in my own way. Then we decided कि अरे यार संतोष, ये गेम का मेन, we agreed on that कि भाई ऐसा ही गेम चल रहा है. तो we changed our lures, we made it and we caught some 4-5 fish in 10 minutes. एक घंटा हमको रिसर्च करने में ही चला गया, बचा 2 घंटा, 2-3 घंटा बचा, जिससे कि मालूम पड़ा हम लोग उधर ही तुरंत इम्प्लीमेंट किया आइडिया, तभी जाके बड़ी हुआ। बात ये कि मतलब ऑलमोस्ट 1.5 डे में अपने पूरे हाँ, जो ये था क्लाइमेट था या फिर उधर की वेदर कंडीशन थी उसको अपने Judge रीड किया। करके हाँ। उसका रिजल्ट ये है। हाँ, करेक्ट। बट ये भी बोल दूं कि भाई ऐसा हर बार नहीं हो सकता हाँ, कि भाई तुम डेढ़ गए और फिर जज कर लिए, लास्ट मन में मार लिए. सो यू हैव योर स्किल, यू हैव योर लक एंड यू हैव एवरीथिंग ऑल अबाउट यू एंड दैट मोमेंट इन दैट स्पॉट टुगेदर. क्योंकि जितने भी टीम आए थे ना सर, जितने भी टीम आए थे सब ऑल वर वेरी स्मार्ट गाइस, वेरी प्रो गाइस, एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट कि वो लोग जीते. क्यों बताऊं? क्योंकि हम लोग ने 7 मच्छी पकड़ी थी, टीम बांग्लादेश वाज रियली ऑसम. वो लोग सॉल्ट वाटर एंगलर नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने 15 मछलियां पकड़ी थी. इवन जो 26 मछलियां साउथ अफ्रीका की टीम ने पकड़ी थी. इजिप्ट caught 36 fish. इजिप्ट कम सेकंड. सो सर काफी अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो बहुत ही अच्छा लगा, इम्प्रेसिव था. और होपफुली मुझे और बहुत सारे न्यू एंगलर्स को ये चीज मतलब वो लोग जो अपने टेक्निक्स बताई, जो टेक्निक्स हमने पूरा नहीं बताया, बताएंगे, पैसा लगेगा उसका. अप्लाई करेंगे. On a serious note, it was great to have this conversation with you today. Thank you for coming and thank you for making this video so that बाकी लोगों को भी अच्छा लगे. So इनका चैनल का लिंक नीचे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ. गाइस कैसा है कि हमारे चैनल है बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग, आपने सुना ही होगा. अरे बाप रे, अरे बाप. अब उसमें द आर्ट ऑफ फिशिंग जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बैरा हंटर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. मैं तो बोलता हूँ आर्ट एंड साइंस ऑफ फिशिंग करो ना यार. आर्ट साइंस दोनों है. ये कला है सर, कला कला कला. चिकन भी. सो इसमें काफी कुछ हम लोग सीखते हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी आप लोगों को टाइम मिले तो आप आ सकते हैं हमारे स्टोर पे, जो चेंबूर में एस्टो स्टोर है, वहां पे आप आइए. हम लोग ऐसा गेट टुगेदर करते रहते हैं. आज भी एक इवेंट ही था, हम सेलिब्रेट कर रहे थे. इस तरह के काफी इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. आप लोग पार्टिसिपेट करें, यहाँ के मिल सकते हैं आप हम लोगों से भी. दादा भी है, पूरा स्टाफ है यहाँ पे, सब एक्सपीरियंस स्टाफ है. आप लोग को जो भी टैकर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर डिसीजन के साथ, प्रॉपर आपको सपोर्ट के साथ में परफेक्ट सेटअप मिल जाता है यहाँ पे. और काफी कुछ सीखने मिलता है, आपस में मिलते जुलते प्यार मोहब्बत बढ़ती है गाइस. सो मिलते हैं आपसे सर के साथ. एड्रेस डिस्क्रिप्शन में नीचे. हाँ, स्टोर का एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे. आप लोग को ऑलरेडी पता भी होगा. आप लोग डेफिनेटली आए, यहाँ पे मिले, हमसे मजा आएगा गाइस. See you guys. चलो, bye bye. Good night. अच्छा लगा. Thank you sir. Thank you for coming. Thank you so much.